राजस्थान के झुंझुनू जिले के मुकुंदगढ़ कस्बे से एक बेहद दुखद और सोचने पर मजबूर कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 75 वर्षीय चंद्रकला और 80 वर्षीय श्याम सुंदर नामक वृद्ध दंपत्ति ने अपने अकेलेपन और बीमारी से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। उनके घर से मिला सुसाइड नोट उनकी पीड़ा को बयां करता है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो अपनी बीमारी और दर्द से मुक्त होना चाहते हैं और अपने बेटों को परेशानी में ना डालें। ये घटना केवल एक व्यक्तिगत दुख नहीं है, बल्कि आज के बदलते सामाजिक मूल्यों और परिवार व्यवस्था पर एक गहरा प्रश्न भी खड़ा करती है। ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि आजकल बुजुर्गों की ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वो दौर गया जब परिवार के बुजुर्गों का सम्मान, देखभाल और सहारा बनना बच्चों की पहली जिम्मेदारी होती थी। आधुनिक जीवन की भागदौड़, नौकरी की मांग और बदलती सोच ने रिश्तों की गर्माहट को कम कर दिया है। पढ़े लिखे और नौकरी पेशा बने बच्चे अपने माता पिता को एक बोझ समझने लगे हैं। वही बुजुर्ग जिन्होंने जीवन भर अपने बच्चों के लिए संघर्ष किया, आज वो उन्हीं बच्चों के लिए अकेलेपन और मानसिक पीड़ा का कारण बन रही हैं। मुकुंदगढ़ के इस घटना में 3 बेटे हैं जो जयपुर और बेंगलुरु में नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके माता पिता अकेले बीमारियों और तन्हाई से जूझते रहे। पड़ोसियों को जब घर से बदबू आने लगी, तब जाकर इस दर्दनाक सच का पता चला। ये हमारे समाज की उस स्थिति को दर्शाता है जहां शहरी जीवन की भागदौड़ रिश्तों के असली मायने खो रही है। इस दुखद घटना ने कई सवाल हमारे सामने रख दिए हैं कि आज की पीढ़ी अपने बुजुर्गों के प्रति अपने कर्तव्य और सम्मान को समझ पा रही है। क्या हमारी सोच में इतनी संवेदनशीलता है कि हम बुजुर्गों के अकेलेपन और मानसिक पीड़ा को महसूस कर सकें? क्या हम परिवार और समाज की उस संगति को पुनः मजबूत कर पाएंगे जिससे बुजुर्गों को प्यार, सुरक्षा और सम्मान मिल सके? क्या हमने अपने संस्कारों और सामाजिक मूल्यों को इतना कमजोर कर दिया है कि हम अपने बुजुर्गों की देखभाल करने से कतराते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम अपने बुजुर्गों को वो सम्मान, प्यार और देखभाल दे रहे हैं जिसके वो सच्चे हकदार हैं? बुजुर्ग हमारे परिवारों की जड़ें हैं। यदि हम उन्हें अनदेखा करेंगे तो हमारी जड़ें कमजोर पड़ जाएंगी और समाज का भविष्य भी डगमगा जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि हम सोचें, शिक्षा लें और अपने परिवार और समाज की संगति को फिर से मजबूत करें, ताकि बुजुर्ग अकेले ना रह जाएं और उन्हें वो सम्मान और सुरक्षा मिल सके जिसके वो हकदार हैं। ये घटना हमें हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाती है और सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी नई पीढ़ी से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने माता पिता की देखभाल करेंगे? क्या हम सही मायने में अपने बुजुर्गों के लिए एक मजबूत सहारा बन रहे हैं या अपनी भाग-दौड़ भरी जिंदगी में उनसे दूरी बना रहे हैं? क्या आज की सोच, शिक्षा और संगति बुजुर्गों की ज़रूरतों को समझने में सक्षम है? और आखिरकार क्या हम अपने बुजुर्गों को वो सम्मान और प्यार दे पा रहे हैं जो वो जीवन भर के अपने संघर्ष के बाद हकदार हैं? क्या आज की पीढ़ी अपने बुजुर्गों के प्रति अपने कर्तव्य और सम्मान को समझ पा रही है? क्या हमारी सोच में इतनी शिक्षा और संवेदनशीलता आई है कि हम बुजुर्गों के अकेलेपन और मानसिक पीड़ा को पहचान सकें? क्या हम परिवार और समाज की संगति को फिर से मजबूत कर सकते हैं ताकि बुजुर्ग अकेले न रह जाएं और उन्हें प्यार और सुरक्षा मिल सके? क्या हमने अपने संस्कारों और सामाजिक मूल्यों को खो दिया है या फिर उसे पुनः जीवित करने की आवश्यकता है? ये सोच, शिक्षा और संगति का सवाल है जिसे हमें आज ही उठाना और हल करना होगा। यदि हम समय रहते जागरूक नहीं हुए तो ऐसे दर्दनाक हादसे बढ़ते रहेंगे। इसलिए समाज और परिवार को मिलकर बुजुर्गों की देखभाल को अपनी प्राथमिकता बनाना होगा, ताकि वो अपने अंतिम दिन सम्मान और स्नेह के साथ बिता सकें। आखिरकार जीवन के इस दौड़ में जो अपने बुजुर्गों का साथ नहीं देता, वो अपनी जड़ों से कितना दूर हो जाता